मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इसी गांधी मैदान में बिहारियों को मैं आप ही लोगों से जानते हैं कि मेरा कसूर क्या था। बिहार में 2 तरह का कानून है, वो बातों को रखता था और मुझे बिना कोई नैसर्गिक न्याय दिए हुए मुझे अपने पद से हाथ धोना पड़ा। जो हम लोगों को न्याय दिया है, यह हमारी जीत नहीं बल्कि संविधान को बचाने की जीत है। वहाँ क्या झुकना है, ऐसे ऐसे 100 कुर्बान। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। राजद ने अभी अभी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें सुनील सिंह, जिनकी सदस्यता वापस मिल गई, कहीं ना कहीं बड़े तौर पे उनकी स्वागत की गई है। कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ, पटाखे के साथ, गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया। शक्ति सिंह जी ने भी उनको बधाई देते हुए कहा कि आपकी जीत नहीं, हम सभी की जीत है। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि सुनील सिंह क्या कह रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी की सत्ता प्रतिष्ठान ने बलपूर्वक इनकी सदस्यता को गैर कानूनी तरीके से छीनी थी। प्रक्रिया का संचालन नियमावली के नियम के तहत जब कोई भी आरोप किसी माननीय सदस्य के ऊपर लगता है तो माननीय सदस्य को सदन में सफाई का मौका दिया जाता है। ये संसदीय परंपरा है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सदन के अंदर में हुए वक्तव्य के संदर्भ में सम्मानित सदस्य को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। लेकिन सुनील सिंह जी के मामले में बिहार विधान परिषद के अंदर स्वयं सदस्य ने बात को लगातार आसन से गुहार लगाते रहे कि मेरे पक्ष को सुना जाए। बाबत ने इनके पक्षों को सुनने के बजाय इनकी सदस्यता छीन ली गई। पूरी राष्ट्रीय जनता दल परिवार आदरणीय सुनील सिंह जी के साथ खड़े होकर के और सुनील सिंह जी ने कानून का रास्ता चुना और सत्य परास्त हो सकता है, हारता नहीं है। इसकी परिणति उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में खुलकर के सामने आए। आप सब लोग अवगत हैं कि बिहार विधानसभा के अंदर में सत्ता प्रतिष्ठान के एक नहीं अनेक माननीय सदस्यों का, चाहे वो सरकार में मंत्री हो या उच्च पदों पर हो, उनकी कई ऐसे गैर संसदीय आचरण खुल करके आने के बावजूद भी सत्ता प्रतिष्ठान ने या आसन ने कभी भी उनके खिलाफ कोई संज्ञान या नोटिस नहीं लिया। लेकिन आज सुनील सिंह को उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह राहत ही नहीं दी गई बल्कि इनकी सदस्यता को बहाल करने का एक निर्णय लिया गया। तो उच्चतम न्यायालय ने उच्च फैसले मानक के अनुरूप यह बात को सामने रखा और देश के अंदर में अगर कोई संसदीय मामलों के जानकार है या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इतिहास है, देश और दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि किसी एक शब्द ऐसा जो आम वातावरण में या आम जन में जो चर्चित है, उन शब्दों के उपयोग मात्र से किसी की व्यवस्था जाती हो, ऐसा उदाहरण देश के अंदर में नहीं है। लोकतंत्र में सदन के अंदर में सब लोग अपनी बात या बड़ी से बड़ी बात, कटुता भरी बात भी सदन के अंदर में होते हैं। यह प्रतिपक्ष की एक खूबी होती है। लेकिन जब शासक किसी को जबरन और बलान अगर मन में ठान करके गैर कानूनी तरीके से सत्ता समाप्त करने के लिए दबाव देना शुरू करते तो संसदीय परंपराएं टूट जाती है। वहां पर संसदीय लोक लज्जा भी समाप्त होता दिखता है। और इनके लोकतंत्र में कई चीजें, इन बातों को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में देखा गया है। मैं उदाहरण के स्वरूप पर कहना चाहूंगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इसी गांधी मैदान में बिहारियों को भटियारा तक कहा गया था। उस समय भटियारा शब्द और संसदीय था, लेकिन इसी बिहार विधानसभा ने
उस हथियारा शब्द को संसदीय करने का काम किया था, क्योंकि मानक ऊंच था, कहने वाले के मुख से निकलने वाले जो शब्द थे वो बड़े थे, बड़े लोग थे। हम वहां पर नहीं जाना चाहते। माननीय सुनील सिंह जी जिनकी सदस्यता बहाल करने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने लिया है, अभी बिहार विधान परिषद के सचिवालय ने इस संदर्भ में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की है। मैं समझता हूँ कि इतना विलंब होना भी उनके मन में कुंठा का प्रतीक अगर कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो फिर भी क्योंकि अब आसन क्या निर्णय लेता है, अल्टीमेटली निर्णय तो आसन को लेना है, जो स्वयं आसन पर बैठने वाले जो सभापति है उनको निर्णय, क्योंकि वो कस्टोडियन है, सचिवालय उनके मातहत है और पत्र सचिवालय को प्रेषित है। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं माननीय सुनील सिंह जी से, और हम इनको बधाई भी देते हैं, इनके जज्बे को, इनकी कर्मठता को, इनकी लगनता को, इनके शूरवीरता को, जिन्होंने ठाना और उसको हार नहीं माना। हार नहीं माने और हार नहीं मानते हुए लड़ाई लड़ा। लड़ाई लड़ने वाला सत्य के रास्ता को जो चुनता है तो कभी हार का सामना नहीं करता है। आज हमारे सुनील सिंह जी ने उन्होंने जो है सुनील सिंह जी ने आज इसको साबित करके दिखाया। पूरी राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, पूरी पार्टी सुनील सिंह जी के साथ हर समय खड़ा दिखाई पड़ा। हम आग्रह करेंगे प्रधान महासचिव से कि आदरणीय सुनील सिंह को चादर देकर के, गमछा देकर उनको स्वागत करें पार्टी के कार्यालय में। राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से प्रधान सचिव भी कर रहा है, हम इनका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और अब हम आग्रह करेंगे सुनील जी से कि मीडिया के साथियों को आज जिस बात आज सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं उनको संबोधित करें और अपनी मन की जो बात है, न्याय की बात, उन बातों को रखें। हम आदरणीय सुनील सिंह से आग्रह करते हैं। आदरणीय सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हमारे मुख्य प्रवक्ता महोदय ने जो आपके सामने बातें रखी है वो 100% आप लोग भी इस चीजों से अवगत हैं। हमारे गार्जियन, अभिभावक स्वरूप हमारे बगल में बैठे हुए विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, हमारे पार्टी के प्रमुख महासचिव हमारे रणविजय साहू जी, अशोक भैया, शक्ति भाई, एजाज भाई, हमारे गुरुआ विधानसभा के विनय जी, सावधान भाई, और तमाम जितने भी और जितने भी भाई और जितने तमाम हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हार्डकोर सिपाही, जो चाहे कितनी भी आंधी हो, कितना भी जलजला हो, एक सुइया भी पीछे नहीं हटने वाले तमाम अपने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपने अच्छी तरह देखा होगा, इस लोकतंत्र के मंदिर में 7 महीने पहले लोकतंत्र की हत्या कर दी। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं थी। कसूर क्या था? मैं आप ही लोगों से जानते हैं कि मेरा कसूर क्या था। कसूर यह था कि मैं गरीबों की बात उठाता था, जो व्यापक भ्रष्टाचार है इस राज्य में, उस बातों को उठाता था। जो बेरोजगारों के साथ ज्यादती हो रहा था, मैं उस बात को उठाता था। किसानों की बात को उठाता था, और यही बात कहीं न कहीं शासक को हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल के सच्चा सिपाही हैं, एक सुई भी हमने पीछे नहीं हटा। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि तुमको चाहे जो भी लड़ाई लड़ना हो, पूरा राष्ट्रीय जनता दल के सारे कार्यकर्ता पूरी मजबूती और चट्टानी एकता के साथ मेरे साथ खड़े रहे। और उसका ये परिणाम है कि आज संविधान और लोकतंत्र जो आदेश आया माननीय उच्चतम न्यायालय का, इससे यहाँ के संविधान और लोकतंत्र को हत्या होने से बचाया गया। ये कोई साधारण ऑर्डर नहीं है। एक व्यक्ति के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए मात्र एक शब्द बोलने के कारण मेरी सदस्यता ले ली गई। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वही व्यक्ति जो दोनों सदन में
चाहे बिहार विधानसभा था या विधान परिषद था, जिस तरह का भाषा इस देश के महिलाओं के प्रति उन्होंने उद्गार व्यक्त किया, आपने देखा होगा कि इसकी भर्त्सना आज जिनके गोद में जाकर वो बैठे हैं उन्होंने भी किया और कहा कि मैं पूरे विश्व में अपना किस चेहरा को दिखाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज जो उन्होंने किया है यह पूरा देश इसके लिए शर्मसार है, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए कि बिहार में 2 तरह का कानून है। उन्होंने एक दलित समाज के आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। उन्होंने उन्हीं के पार्टी के जो आज किसी बड़े पद पर बैठे हैं, उन्होंने आसन के प्रति जिस तरह असम्मानजनक तरीके से प्रयोग किया शब्दों का, उसको कोई समाज उसको कबूल नहीं करता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मात्र मैं किसानों की बात सदन में रखता था, जो बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार है वो बातों को रखता था, और मुझे बिना कोई नैसर्गिक न्याय दिए हुए मुझे अपने पद से हाथ धोना पड़ा। मैं जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता और तमाम मेरे नेता और पदाधिकारी मेरे पीठ पर चट्टानी एकता की तरह खड़ा हुए और जिस तरह से मेरा स्वागत किए, ऐसा 100 पद भी कुर्बान है, इसके लिए मुझे कहीं भी नहीं होता। और उतना ही नहीं, आप मेरे आवाज को नहीं दाब सकते हैं। जब मैं सदन में जाऊंगा तो मैं पुनः गरीबों की बात उठाऊंगा, शोषितों की बात उठाऊंगा, बेरोजगारों की बात उठाऊंगा, किसानों की बात उठाऊंगा, और जो हमारे किसान भाई हैं जिस तरह से इस राज्य में उनका शोषण हो रहा है, उनका दोहन हो रहा है, यह बात को मैं पूरी मुस्तैदी से उठाऊंगा। और आज जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो हम लोगों को न्याय दिया है, यह हमारी जीत नहीं बल्कि संविधान को बचाने की जीत है, लोकतंत्र को बचाने की जीत है। और इसके साथ ही हम अपने तमाम मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तमाम लोगों के प्रति मैं सैल्यूट करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, और विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी के प्रति, जो उन्होंने न मुझे बल दिया, मुझे सबल दिया कि चाहे यह लड़ाई तुमको किसी अंजाम तक पहुंचाना है, पूरी पार्टी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। हम आभार प्रकट करते हैं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के प्रति, जिन्होंने कदम कदम पर मेरा साथ दिया और कहा कि कभी भी आपको छूटना नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति हो, आपको पूरे मुस्तैदी के साथ उसका सामना करना हो। और आज वही हुआ कि आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्याय का साथ दिया, वहाँ सच्चाई का जीत हुआ, और मैंने कहा सत्यमेव जयते। और इसी के साथ तमाम अपने साथियों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, तमाम अपने नेताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं, और उन तमाम लाखों कार्यकर्ताओं जो दिन रात मेरे साथ चट्टानी एकता की तरह खड़ा रहे, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। आप लोग अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप सवाल पूछिएगा, जवाब मिलेगा। आप पूछिए सवाल। क्या सदन में आपका देखिए, सवाल ये नहीं है नीतीश जी का, न सवाल है कोई किसी के प्रति प्रतिशोध का। जिस तरह प्रतिशोध की भावना में अगला व्यक्ति कार्य करता है, राष्ट्रीय जनता दल वो काम नहीं करता। राष्ट्रीय जनता दल किसानों की बात रखता है, बेरोजगारों की बात रखता है, अल्पसंख्यकों की बात रखता है, और जो किसानों का शोषण होता है वो बात हम सदन में रखते हैं और आगे भी रखते रहेंगे। आपने पूछा तो उसका जवाब उन्होंने दिया, और उनसे सवाल क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के 21 मंत्री लोग हैं, 13 पर आकर के तक गए, एक सिंधे के रास्ते चल दिए, अब उनसे क्या सवाल करना? अब सवाल तो सामने भारतीय जनता पार्टी से, अब सवाल उनसे क्या करना है? जिन्होंने अपनी आभा को मिट्टी में मिला दिया,
जिनके रसूख मर गए, जिनके जो साथ थे वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उनसे क्या सवाल अचेतता का भाव में क्या सवाल किया जाएगा? सवाल तो सुनील सिंह जी ने पूरे तौर पर सदन में किसान, मजदूर, कारपोरेटर से लेकर के और तमाम लोगों को बधाई दिया सोशल मीडिया पर, जिन लोगों ने इनको साथ में दिखा, सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने बधाई दिया। तो नीतीश कुमार से सवाल का मतलब क्या? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो एक्शन होता है मेमोरांडम का, वो एक्शन होता है दायरे में, प्रक्रिया का संचालन नियमावली के दायरे में होता है, कोई अलग से कोई राय नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार सरेंडर नहीं करेंगे, नतमस्तक हो गए। सरेंडर तो अलग विषय है, नतमस्तक हो गए, नतमस्तक। परिवार का ससुहार लगा रहा है कि नहीं? जदयू से और भाजपा से कि 25 के बाद मुख्यमंत्री रहे, सब मिलकर घोषणा करिए। आपको ये बातें दिख नहीं रही है, अकारण प्रकट होने वाली चीजें आप समझ रहे हैं? बोलिए देखिए, अब हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो व्यक्ति अचेतावस्था में है, जिनको समझने और समझने की शक्ति खत्म हो चुकी, भारत के प्रधानमंत्री ने भी उनको लाडला घोषित कर दिया, तो उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं? आप पुष्पक देखिए, हम भाई कहते हैं कि बाबू के बारे में केवल हम यही कह सकते भाई, यही कह सकते हैं, झुकना नहीं है उस पर झुकेंगे। अरे भाई, जहाँ पर न्याय की लड़ाई है वहाँ क्या झुकना है? ऐसे ऐसे 100 हो गए बात। अरे भाई, ऐसे हम इधर अरे भाई, ये तो हो गया कोई आपको से? That's all. Thank you. देखिए, इसमें हार जीत की बात नहीं है। यह लोकतंत्र को बचाने की जीत है, यह संविधान को बचाने की जीत है। हम किसी के हार और जीत नहीं मानते। यह अगले को सोचना है कि जो देखिए, अब उनका सैकड़ों ऐसे काम है जो अन्याय, तो ये उनकी जीत है जो इस अन्यायी व्यक्ति के विरुद्ध लड़ रहा है। आप सुन रहे थे कि सुनील सिंह क्या कह रहे थे कि ये मेरी जीत नहीं, लोगों की जीत है, हमारी कार्यकर्ताओं की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। सुनील सिंह जी ने कार्यकर्ताओं को भी बधाई दिया। सुनील सिंह जी ने, आप देख रहे थे, ये भी कहा कि तेजस्वी यादव, लालू यादव का हमेशा से साथ उन पे बना रहा था। वो कहे थे कि कहीं ना कहीं आपको कभी नहीं झुकना है, हमेशा खड़े रहना है और हम आपके साथ है। वैसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप देख रहे थे एकदम कड़क। धन्यवाद।